यहाँ का एरिया देखो और यहाँ का देखो कितना क्लीन ऐसे करनी है। ऐसा भी आपको नहीं रखना है, ऐसा भी आपको नहीं रखना है। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ विच इज रिलेटेड टू ग्रूमिंग एंड स्किन केयर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपने कभी भी अपने फेस में शेविंग नहीं करी है, मतलब डर्मा प्लेनिंग आपने कभी करी नहीं है, फेस रेजर कभी यूज नहीं करा है, तो फर्स्ट टाइम आप कैसे यूज कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना फेस शेविंग करना चाहते हैं, बट उनको इतना डर लगता है कि अगर हमने एक बार रेजर टच कर दिया अपने फेस पे तो पता नहीं ग्रोथ कितनी ज्यादा हो जाएगी, या तो ग्रोथ हमारी थिक हो जाएगी, या हमें हेयर ज्यादा आने लगेंगे, या हमें पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देयर आर सो मेनी मिथ्स रिलेटेड टू फेस शेविंग। सो गाइज, हम सपोज कर लेते हैं कि मैंने अपने फेस पे कभी भी शेविंग नहीं करी है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ फेस शेविंग रूटीन। और सबसे पहले तो मैं पैच टेस्ट करके देखूंगी। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सेम टू सेम यही स्टेप्स करने हैं जैसा मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक फेस शेविंग रेजर ले लेंगे। अब बात आती है किस तरीके का रेजर आपको यूज करना है। रेजर आपका इस तरीके का ही होना चाहिए, आपको इसी तरह का रेजर यूज करना है। आपको वो जो रेजर आते हैं बॉडी वाले या लड़कों वाले, वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। फेस के हेयर के हिसाब से अलग तरीके के रेजर्स आते हैं जिसको हम फेस रेजर्स बोलते हैं, यही वाले आपको यूज करना है। दिस इज बाय द कंपनी ब्रॉन्सन प्रोफेशनल। सबसे पहले हमें अपने फेस को थोड़ा सा स्लिपरी बनाना होगा। उसके लिए आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो, कोई भी क्रीम ले सकते हो, कुछ ऐसी चीज। जैसे कई लोग ऑयल वगैरह भी यूज करते हैं, बट मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप एलोवेरा जेल यूज कर लेना, बिकॉज मैं इसको यूज कर रही हूँ और मैं आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो मैं आपको यही चीज प्रेफर करूंगी जो मैं यूज कर रही हूँ, आप फर्स्ट टाइम वही यूज करना, सो दैट एक्यूरेसी अच्छी रहेगी उस चीज पे। गाइज, ये रूटीन करने से पहले आपका फेस जो है वो क्लीन होना चाहिए। या तो आप फेस वॉश करके आ जाओ, या तो जैसे मैं तो नहा के आने के बाद सीधे ये रूटीन कर रही हूँ। तो आपका जो फेस है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, है ना। आपके फेस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, डर्ट वगैरह, कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। क्लीन फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर, ऑयल या इस तरीके का कोई भी स्लिपरी चीज जैसे एलोवेरा जेल आप यूज कर सकते हो। आपको इसको बहुत ज्यादा मसाज नहीं करना, बट इसको लगाकर इस तरीके से छोड़ देना है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा मसाज करोगे तो पूरा एलोवेरा जेल आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी, तो फिर बचेगा ही नहीं कुछ फेस पे, है ना। तो ये इस तरीके से फेस आपका ऐसे स्लिपरी और थोड़ा सा स्टिकी ऐसा होना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ मेरी बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ही मिनिमल है। तो यहाँ पे मैं इस रेजर को ले लूंगी एंड थोड़ा सा मैं पास आ जाऊंगी, बिकॉज इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब जैसे आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ना, तो जब आप फर्स्ट टाइम यूज करते हो तो ऑब्वियसली ये रेजर यूज्ड नहीं है। अगर ये रेजर यूज होता तो आप इसे सैनिटाइज कर लो, ठीक है। बिकॉज बहुत लोगों का जो स्किन होता है वो सेंसिटिव होता है, तो कई लोगों को क्या होता है ना, थोड़ा सा भी कुछ टच करा तो उसमें उनकी स्किन रेड पड़ जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इसको सैनिटाइज कर लो। सो गाइज, यहाँ पे मेरे पास एक सैनिटाइजर है, तो मैं अपनी रेजर को पहले सैनिटाइज कर लूंगी। आप लोग भी कर सकते हो, अगर आपका रेजर न्यू है ओल्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके हम इसको सैनिटाइज करेंगे। मैं इसको भी यहाँ पे ऐसे वाइप कर दूंगी। पैच टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे फेस का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता है। जैसे ये हिस्सा बहुत विजिबल होता है, ये सारा हिस्सा बहुत ज्यादा डायरेक्ट विजिबल होता है। तो हम ऐसी जगह पे पैच टेस्ट करेंगे जो हमारा एरिया ज्यादा विजिबल ना हो। अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो हम उस चीज से बचे रहें। तो गाइज, हम अब फेस को रेजर करना स्टार्ट करते हैं, और इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, बिकॉज यहीं पे ज्यादातर लोग गड़बड़ कर देते हैं जिस कारण से उनको प्रॉब्लम होती है या फिर कट्स वगैरह लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना रेजर ले लूंगी। अब आप देख सकते हो ये जो है ना, एकदम फ्लैट है ना। इस तरीके से आपको रेजर नहीं करना है कि आपने ऐसे 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 करना स्टार्ट कर दिया। लोग क्या करते हैं ना, ये ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ये गलत है। उसके करके लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज हम क्या होता है ना, वो जो बॉडी वाले रेजर्स होते हैं तो हम उसको ऐसे ऐसे फ्लैट करके यूज करते हैं, तो लोगों को लगता है इसको भी कई लोग ऐसे यूज करते हैं, कई लोग ऐसे यूज करते हैं, तो उनको कट्स लगता है। आप खुद सोचो, अगर आप ऐसे ऐसे रेजर करोगे तो आपको कट्स तो लगेंगे ही, हल्का भी प्रेशर पड़ेगा तो आपको कट लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल, ना ऐसे और ना ऐसे, आपको ऐसा, ये देखो ये टेढ़ा, ऐसा भी आपको नहीं रखना है, ऐसा भी आपको नहीं रखना है, आपको इसको ऐसा रखना है, टेढ़ा, ऐसा स्लैंट, जिसको हम स्लैंट बोलते हैं, जिसको हम 45 डिग्री बोलते हैं बेसिकली, उस तरीके से आपको इसको रखना है। अब दूसरी चीज क्या है, आपको अपनी स्किन को ना ऐसे नहीं करना कि ऐसे 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 करने लगे। 45 डिग्री में ही मैं यूज कर रही हूँ, बट स्टिल ये गलत है। क्यों गलत है, आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। जब आप स्ट्रेच करोगे तब आपका थोड़ा सा ग्रिप बनता है, थोड़ा सा फॉर्म होती है आपकी स्किन, तब जाकर अच्छी तरीके से रेजर हो पाता है, वरना ऐसे में
कट लगने के बहुत चांसेस हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि 45 डिग्री होना चाहिए, बोले तो टेढ़ा स्लैंट। दूसरा हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको स्किन को अपनी थोड़ी सी स्ट्रेच करना है। अब बात ये हम कहाँ पे इस प्रोसेस को करें, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये जो एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे करके देखो सबसे पहले। तो यहाँ पे ले लिया मैंने रेजर। सबसे पहले मैं करूंगी 45 डिग्री एंगल। पहली चीज तो हमारी करेक्ट, पहला हमारा ये जो स्टेप है वो बिल्कुल सही है, 45 डिग्री का एंगल। दूसरा, स्किन को इस तरीके से स्ट्रेच करना, ठीक है। तो अब मैं इसको करती हूँ, ठीक है, स्ट्रेच करा। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, मैं बताती हूँ, लोग क्या कर देते हैं, ऐसे करेंगे। गाइस ऐसे नहीं करते हैं। थर्ड सबसे मेन रूल होता है फेस शेविंग का, स्ट्रोक्स देने हैं, हमें ऐसे करनी है ना, ये ऐसे। बैक एंड फोर्थ इस चीज को हमें करना है, स्ट्रोक दे दे के। ये देखो, आप देख सकते हो, आपको दिख ही रहा होगा ये, है ना। अभी छोटे से एरिया पे ही मैं फेस शेविंग करूंगी, बिकॉज गाइस भूलना नहीं, हम पैच टेस्ट कर रहे हैं, पूरे फेस पे नहीं करना है हमें। आप देख सकते हो मुझे किसी भी तरह का कोई भी कट नहीं लगा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में आप ये भी देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है फेस शेविंग करने के बाद। यहाँ का एरिया देखो और यहाँ का देखो, कितना क्लीन लग रहा है, कितना स्मूथ लग रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी शेविंग करी है ना, ये मैं आपको ऐसे हटाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखो, छोटे से एरिया पे करा है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेयर नहीं है। अब मैं इसको भी इस तरीके से साफ कर लूंगी, ये देखो, है ना। अब ये चीज होने के बाद ना, ये वाला जो एरिया है ना, इसको रगड़ना मत, डोंट रब इट। हमारा जो पैच टेस्ट है दैट इज कंप्लीटेड। आप यहाँ पे हेयर देख सकते हो टोटली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब आप चाहो तो इस प्रोसेस के बाद फेस वॉश कर सकते हो। मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पानी से अपने फेस को धो लेती हूँ। इट इज टोटली अप टू यू। लेकिन इसके बाद अगर आप फेस वॉश करो तो द क्लेंजर शुड बी वेरी वेरी माइल्ड। अब गाइज ये चीज करने के बाद जो हमारा रेजर है, इसको हमें फिर से सैनिटाइज करना है, ठीक है। तो हम फिर से सैनिटाइजर ले लेंगे और मैं इसको फिर से सैनिटाइज कर लूंगी, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको यूज करूँ तो कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके की जर्म्स वगैरह मुझे प्रॉब्लम ना करें। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सैनिटाइज करके इसको अच्छे से मैं वाइप कर लूंगी। आप कोशिश करो जो भी फेस रेजर आप यूज करो उसमें इस तरीके की कैप हो। बिना कैप वाले भी रेजर्स आते हैं, आई विल नॉट रिकमेंड यू गाइज दैट, बिकॉज बिना कैप के अगर आप रखते हो तो यहाँ पे क्या लगता है, यू नेवर नो। तो हमेशा कैप वाले रेजर आपको यूज करने हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। इस मॉइस्चराइजर में सेरामाइड से हेलोरॉनिक एसिड है, ग्रेट। तो यहाँ पे मैं ले लूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बस लगाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगा लेना। अब गाइस मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे नाइसिनामाइड या रेटिनॉल या कोई भी टोनर जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो, आई मीन टू से, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हो, टोनर सिरम जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं और AHA है, BHA है, तो प्लीज आप इस फेस रेजर की प्रोसेस के बाद सिर्फ एक अच्छा माइल्ड मॉइस्चराइजर यूज करो। डोंट यूज एनीथिंग विच कंटेन्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, AHA BHA, इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करनी है, बिकॉज आपकी स्किन ना ये करने के बाद जेंटली एक्सफोलिएट होती है। और अगर आप इसके बाद कुछ यूज करोगे तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर देगा, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। अब नेक्स्ट चीज जो हमारी है वो ये है कि मान लो अगर ये करने के बाद आपको हल्का सा कहीं पे इरिटेशन हो रही है या हल्का सा आपको गलती से कट लग गया है, आपको ऐसा कुछ होता है, देन यू कैन टोटली गो एंड यूज बोरोलिन। ये मेरे पास हमेशा रहती है। मुझे गलती से कहीं भी कुछ ऐसा यहाँ पे रफनेस हो गई, कुछ भी हो गया, देन आई यूज दिस क्रीम। थोड़ा सा इसको लेने के बाद मॉइस्चराइजर के ऊपर आप इसको इस तरीके से यूज करके छोड़ देना। देन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जैसे पैच टेस्ट करने के बाद ना आप यहाँ पे कुछ भी मत लगाओ और ये चीज करने के बाद आप छोड़ दो। एंड इसके बाद इसके ऊपर कोई मेकअप वगैरह मत यूज करो, अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट करने दो, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसको करने के बाद 1 वीक के बाद आप देख लेना कैसा आपको ओवरऑल लगा ये पूरा एक्सपीरियंस, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता है कि यार यहाँ पे पिंपल्स आ गया, एक्ने हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार दिस इज नॉट फॉर मी, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप फेस शेविंग मत करो। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड यार, 100 में से कुछ तो 2-4 ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज बिल्कुल सूट नहीं करेगी और ये लोग मतलब उस चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। और गाइस बहुत लोग के मिथ्स होते हैं कि थिक हेयर आते हैं क्या, हेयर ज्यादा आने लगते हैं क्या, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत लोग के ऐसे मिथ्स होते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे बहुत लोग रेजर करते हैं और उनकी जो हेयर ग्रोथ है वो ऑलरेडी थिक है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी हेयर ग्रोथ है वो थिक है, ठीक है, और उसके बाद मैंने रेजर यहाँ से उठाया और यहाँ पे
शेविंग कर दी, तो यहाँ का जो एरिया है ना, वहाँ का जो हेयर है मेरे, वो सरफेस का जहाँ से कट हुआ है ना वहां से आने लगेगा, वो रूट से तो हो नहीं रहा है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी थ्रेडिंग करवा ली या यहाँ पे मैंने वैक्स यूज करा, तो जो भी मेरे हेयर हटेगा वो हटेगा रूट से। लेकिन जब मैं रेजर करती हूँ तो वो रूट से नहीं हट रहा है, वो सरफेस से हट रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी जो हेयर ग्रोथ होगी वो सरफेस से ही होगी, जहाँ से कट हुआ है वहीं से हेयर ग्रोथ होगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत थिक आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो 1% नहीं लगा, बल्कि मुझे तो ये बहुत सही लगता है। मतलब जो मैंने अपने रूटीन में इस चीज को एड अप करा है ना, तो मुझे तो ये चीज बेस्ट लगती है। मेरा तो मतलब गो टू है ये चीज कि मंथ में एक बार दो बार मैं रेजर करती ही हूँ, एंड मुझे काफी जमता है यार ये। सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। जितनी भी चीजें मैंने यूज करी है, मॉइस्चराइजर हो गया मेरा, एलोवेरा जेल हो गया, बोरोलिन हो गया, रेजर हो गया। रेजर तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो जितनी भी चीजें, इनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। अगर आपकी स्टिल कोई भी क्वेरी है या आप इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड यस गाइज, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड चेक आउट माय चैनल ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।